नमस्कार। आत्मसंयम योग, अनाश्रित कर्मफल जो है, यहाँ सुंदर श्लोक भगवान बोलते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय जो है किए बिना कर्तव्य कर्म करता है, वो सन्यासी और योगी है। किंतु अग्नि रहित अर्थात कर्तव्य कर्म का त्याग करने वाला निष्क्रिय बैठा ही रहता है, वो सन्यासी की योगी नहीं है। हे पांडुपुत्र, जिसको सन्यास कहते हैं उसे तू योग समझ, क्योंकि जिसने संकल्प छोड़ ही नहीं दिए हैं, ऐसा कोई मनुष्य योगी नहीं होता है। योग में प्रवेश करने की इच्छा संयमी के लिए अनासक्ति पूर्वक कर्म करना एक साधन है, और योग में प्रवेश कर देने के बाद इसके लिए सम अर्थात उस स्थिति स्थिर करने का एक साधन है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषय में और कर्मों में आसक्त होता नहीं है और सर्वकल्प संकल्पों का त्याग करता है, तब समझ लो ने वो योग में आ गया है। मनुष्य आत्मा द्वारा शरीर मन इंद्रियों के संयम द्वारा आत्मा का उद्धार करे और अधोगति न ले जाए। इस तरीके से आत्मा का उद्धार यानी ऊर्ध्वगति और अधोगति द्वारा मनुष्य खुद ही अपना बंधु और अपना दुश्मन हो जाता है। जिसने आत्मबल से मन को जीता है, वो ही अपना बंधु है, और जिसने आत्मा के बल से मन को जीता नहीं है, वो खुद ही अपना शत्रु होके जी रहा है। यहां भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई है। भगवान पूरा यहां आत्मज्ञान जो आगे बताया, उस पर इंसान को समझा के एक कोशिश कर रहे हैं कि तू आत्मवान बन। आत्मवान बनेगा तो ये शरीर, ये देह, ये मन, इससे तू अलग हो कैसे देख सकेगा। जैसे कोई घोड़ा चला रहा है, ठंडी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, उसमें मन और इंद्रियों को जीत कर वो अत्यंत शांत रहता है। उसको परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा की अद्भुत खूबी यह है कि ये सब कुछ करते हुए परमात्मा शांत है। कभी कभी मैं विष्णु भगवान का जो उस सर्प पे लेटे हुए चित्र देखता हूं तो अद्भुत लगता है। वो इतने शांत है, कितना चल रहा है काम। वैसे देखने जाओ तो परमात्मा कितना काम कर रहा है, ये कितनी जिम्मेदारी है, फिर भी शांत है। मतलब ये आत्मा जो है, आत्म तत्व, उसकी निर्लेपता एक उसकी बड़ी खूबी है। ज्ञान और विज्ञान के द्वारा तृप्त आत्मा वाला
विकार रहित जितेंद्रिय, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना उस एक सा लगता है, ऐसा जो योगी युक्त योग सिद्ध कहलाता है। सुहृद अपने लोग, मित्र, शत्रु, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेष पात्र, बंधु, सज्जनों, पापियों, वो सब में वो समबुद्धि से रहता है, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। योगी को एकांत में रह के चित्त और शरीर को वश करके आशा रहित, परिग्रह रहित होके अंतःकरण को सदा योगाभ्यास में रखने का है। अब ये योग की बात बताई, योगाभ्यास में खुद को जोड़ देने की बात बताई। आगे भगवान ने योग का वर्णन किया। कर्म नहीं करने का बात ही नहीं है, कर्म तो करो ही। पवित्र स्थान में अति उच्च नहीं या नीचा नहीं, ऐसा दर्भ के आसन के कोई वस्त्र कैसे आसन पे बैठो, एकाग्र चित्त करो, चित्त इंद्रियों की क्रियाओं को कंट्रोल में लो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करो। मैं एक अद्भुत चीज बोलता हूं कि हम लोग शरीर का व्यायाम करते हैं, शरीर को खाना खिलाते हैं, तो शरीर का कैसा ध्यान रखते हैं, वैसा मन के लिए भी व्यायाम है, जप है, तप है, ध्यान है, मेडिटेशन है। कोई माला लो, किसी का जप करो, तो ये भी एक एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे आप मंत्र बोलेंगे सामने भगवान आगे प्रकट हो जाएंगे, ये गलत बात है। ये तो एक्सरसाइज है, जैसे बॉडी की एक्सरसाइज है ऐसे मन की एक्सरसाइज है। अच्छे से कोई जानकार ज्योतिषी इसको जानने वाला है, इसमें मुझे पूछो तो मैं इसमें दिखाता हूँ ये अक्षर से लाभ है, तो ऐसे अक्षर करके उसका जप करो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो ये मन का एक व्यायाम है। जैसे मैंने बताया, मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, ऐसे जैसे एक नाव की मैंने एक बात कही, जैसे एक समंदर है, नाव बीच में चल रही है, चारों ओर पानी है, उस नाव पे एक चिड़िया बैठी है, पंखी बैठा है, आपकी नाव चल रही है, कोई किनारा नहीं है। अब वो पंखी उड़ के निकलेगा तो ऐसे ऐसे चारों ओर घूम के वापस कहाँ आएगा? नाव पे ही आएगा, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, चारों ओर पानी है, कोई जमीन दिखाई नहीं देती है। तो मैं कभी कभी मेरे पास जो ये सीखने आते हैं उसको यही एग्जाम्पल देता हूं। ये नाव है, वो शरीर है, वो पंखी है, वो मन है। मन घूम घूम के जाएगा, घूम घूम के जाएगा, लेकिन फिर इसको बॉडी में आना ही पड़ेगा वापस, बहुत घूमेगा। इसीलिए मुद्रा बोलते हैं ना, योग मुद्रा, ऐसे ध्यान से बैठो। भगवान ने सुंदर वर्णन किया है। ये बैठोगे, मन को घूमने दो, अपना माइंड किसी जप में ज्वाइंट करो, संख्या गिनने में ज्वाइंट करो, कुछ भी करो, तो मन घूम घूम के वहाँ आएगा, इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास और रास्ता नहीं, बाहर जाए कहाँ जाएगा, कहाँ भी जाए। लेकिन हमने बॉडी तो यही रखी है। इसीलिए मैं कायम यही कहता हूँ, मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। एक ध्यान से बैठो, एक बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ ऐसी सुंदर बात बताई है भगवान ने, और यहाँ ऐसा भी करके भगवान ने ऐसा कहा है कि मन को किस तरह कंट्रोल में लिया जाए। फिर वर्णन भी इसमें है कि देह है, मस्तक है, डोक को ऐसे सीधा रखो, नासिका के अग्रभाग को देखो, शांत चित्त वाला
योगी बन जाओ, निर्भय होके ब्रह्मचर्य व्रत में रह के मन को वश करके मेरे में चित्त लगाओ, मेरे परायण हो, मुझे समाधिष्ट हो जाओ। ऐसे अंतःकरण को नित्य योग में जोड़ के रखता है। वश, जिसके मन को वश किया हुआ है वो योगी। भगवान कहते हैं कि मेरे में रही हुई मोक्ष रूप परम निष्ठा वाली जो शांति है उसको वो पा लेता है। अलग अलग विचार सरणी वाले अपने अपने विचार प्रस्थापित करते हैं। एक हमारे मित्र थे, वो ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छा सा काम, लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छी बात थी, तो कोई भी काम करो लेकिन चित्त तो प्रभु से ज्वाइंट रखो। ये अच्छा सा प्रयोग है। हे अर्जुन, बहुत खाने वाला और केवल नहीं खाने वाला, कुछ लोग भयंकर उपवास करे, ये सब है। बहुत सोने वाला और बहुत जागने वाला, उसको योग सिद्ध नहीं होता है। किंतु योग्य आहार विहार करने वाला, कर्म जो है इसमें योग्य चेष्टा करने वाला और योग्य निद्रा लेने वाला, जागने वाला, उसका योग जो है वो दुख नाशक होता है। जब वश में आया हुआ चित्त आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और सर्व कामनाओं से निष्प्रभ होता है, तब मनुष्य युक्त योगी कहलाता है। जैसे वायु रहित स्थान में जो दिया है उसकी ज्योत है, ऐसे डोलती नहीं है, वैसे समाधिष्ठ जो योगी है उसका मन डोलता नहीं है। यह उपमा आत्मा को योग में जोड़ते योगी का वश में हुआ चित्त की कही है। योग सेवन से वश में हुए चित्त जो आनंद पाता है और अंतःकरण द्वारा आत्मा को देखता है और आत्मा में ही संतोष हो पा लेता है, और अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य जो अनंत सुख है उसका अनुभव होता है। वैसे जिसमें रहने से ये योगी तत्व से चलित होता नहीं है और जिसको पा लेने के बाद दूसरे लाभ उससे अधिक नहीं मानता है, और जिसमें रह के बड़े दुख जो होते हैं वो भी चलित नहीं करता है। वो दुख संयोग के अभाव को योग कहते हैं। ये योग है, वो योग जो है वो स्वस्थ चित्त वाला है। वो स्वस्थ चित्त से इसका अभ्यास करना है। भगवान ने बहुत जबरदस्त यहाँ योग की बात बताई है। संकल्पों से उत्पन्न हुई सर्व कामनाओं को छोड़ के मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सर्व ओर से धीरज से वश की हुई बुद्धि द्वारा धीरे धीरे विषयों को हमें कट करने का है, उसको रोकना है और मन को आत्मा में स्थिर करके कुछ भी चिंतन नहीं करने का है। ये स्थिति आ जाती है, इसीलिए ही मेडिटेशन है। चंचल और अस्थिर मन जो कारण से बाहर निकलता है उस कारण से उसको रोक कर आत्मा में ही उसको कंट्रोल करके रखने का है, क्योंकि अति शांत मन वाला, शांत रजोगुण वाला, पाप रहित और ब्रह्मरूप हुए इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है।
ऐसे चित्त को सदा योगनिष्ठ करता योगी पाप रहित होके बहुत सरलता से परब्रह्म का अनुभव, अनंत सुख का अनुभव करता है। योग युक्त अंतःकरण वाला और सभी और समदृष्टि वाला सभी प्राणियों में, मुझे और खुद में, सबको वो देख रहा है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब मेरे में देखता है, उसको मैं अदृश्य नहीं रहता और वो मुझसे अदृश्य नहीं रहता है। एक ही में आश्रय करके जो योगी सर्वभूतों में रहे हुए मुझको पूजता है, मुझको भजता है, वो सर्व प्रकार कुछ भी करे फिर भी वो मेरे ही अंदर रहता है। हे अर्जुन, सर्व प्राणियों में अपनी ही तरह सुख और दुख को समान देखता है, वो योगी को मैंने श्रेष्ठ माना है। ये जो आत्म संयम योग बताया है, ये योग के लिए हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, और ये अभ्यास के बिना समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात जरूर है जो भगवान बताता है मन के लिए। लेकिन यहाँ अर्जुन फिर प्रश्न करता है, मैंने ये सब बताया तो अर्जुन यही प्रश्न करता है कि हे मधुसूदन, इस योग में समभाव वाला जो रूप आपने कहा, उस स्थिति, मन की जो स्थिति है, वो चंचलता के कारण मुझे स्थिर नहीं दिखाई देती है। क्योंकि हे कृष्ण, मन चंचल, विह्वल करने वाला, बलवान और दृढ़ है। मन को निग्रह, मन ऐसा वायु जैसा बड़ा तूफान से चलता है, उसको मैं दुष्कर मानता हूँ, इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन मानता हूँ। इसीलिए भगवान बहुत सुंदर जवाब देता है। और ये जो श्लोक है मुझे बहुत पसंद है। भगवान कहते हैं कि तेरी बात सही है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जो मन है सचमुच बहुत चंचल है और उसको कंट्रोल में करना बड़ा कठिन है, किंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कमाल की बात यहाँ देखो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कोई भी चीज, अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा कहाँ है, तो अभ्यास तो बड़ी चीज है। आप व्यायाम तो करते हैं, आप सीधे 50 बैठक लगाएंगे, होगा क्या? पाँव दुख जाएगा। सीधा आप दौड़ने लगे 2 माइल, नहीं, पहले 10 फुट, थोड़े दिन रह के 20 फुट, 30 फुट, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ, फिर आप बड़े दौड़वीर बन जाएंगे। भगवान यहाँ कहते हैं कि ये डरो मत। कुछ लोग मन तो नहीं, गलत बात है, हो सकता है, ऐसा नहीं। मैंने वो सिगरेट पीने वाला भी देखा है, एक भी रोज पूरी पैकेट पीने वाला, दूसरे दिन आधा पीता है, 5 पीता है, 2 पीता है, 1 पीता है, एक छोड़ देता है। तो एक चीज समझो, हर एक में अभ्यास जरूरी है। कुछ लोग तो ऐसा मानते और आश्चर्य करते, ओहो इतना हो गया, ये तो बड़ा करोड़पति बन गया, ये तो बड़ा पहलवान है, आहा इसने किया, आहा इसने किया। भगवान कहते इसको, ये मन का स्वभाव है। एक राजा रानी थी, जो कहानी है मेरे दिमाग में बिल्कुल आ गई है। तो ये राजा हर एक चीज देखे वो आश्चर्य में डूब जाए, ऐसे छलांग लगे, ओहो। दूसरा एक बड़ा इतना झंप लगा, ओहो।
कोई एक दूसरा आया करतब दिखाने वाला, इसने जबरदस्त वजन ऐसे उठा लिया, आह ऐसा करना। रानी ने कहा कि बहुत आश्चर्य मत करो, ये हो सकता है, ठीक है, ऑल राइट, ही हैज डन नाइस, एप्रिशिएट, फाइन, लेकिन ये दुष्कर है ऐसा मत मानो। फिर राजा होता है ना, वो बोला कि अच्छा ऐसा है तो क्या तू कर सकेगी, ये नीचे पड़ी है, ये भैंसा उठा के रख। रानी बोली इसमें क्या है, मैं ये भैंस उठा के ऊपर रख दूं, क्या बोलती हो, तो शर्त लगी। तो रानी ने मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अभ्यास के लिए, दिया। अब रानी की बहुत अच्छी कहानी है। रानी ने तुरंत जिस बच्चा जो जन्म लिया था, ऐसा बच्चा भैंस का मंगवा लिया और नीचे से रोज ऐसे उठा के ऊपर रख देती थी, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ती ही रख देती थी, फिर नीचे उतारते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे दिन गए, साल गए, धीरे धीरे वो तो बड़ी भैंस बन गई, 2-3 साल लग गए। तो फिर यूं ही ऐसे भैंस को उठा के चढ़ जाने लगे। लेकिन राजा तो है ना, उसने याद किया कि तुझको मालूम है हमने वो शर्त लगाई थी। रानी बोले चलो कल करते हैं, दिखाते हैं। तो बड़े दरबार में एक भैंस को लाया, तो रानी ने भैंस को ऐसे उठा के फट 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 करके ऊपर सीढ़ी पर ले गई, ऊपर रखी, फिर नीचे उतार के। राजा आश्चर्य में हो गया। फिर रानी ने समझाया इसमें कुछ नया नहीं है, मैं आपको भी कहता हूं, यू कैन डू दिस। मेडिटेशन हम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हाँ जरूर है अभ्यास की। अभ्यास ही न तो कौन्ते वैराग्य न च गह्यते। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, इसका अनुभव करना पड़ेगा। तो ये श्लोक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। अभ्यासी न तो कौन्ते वैराग्य न च गृह्यते। भगवान कहते कि जिसने मन को वश नहीं किया है उसके लिए योग जो है वो दुर्लभ है, क्योंकि वो बेचारा फंस जाता है इस चक्कर में, और मन कंट्रोल में नहीं रहता है, इसीलिए गुस्सा कर देता है, कर देता है, टेंशन कर देता है। और जो यत्न करता है उपाय से, वो प्राप्त कर ही सकता है। मतलब क्या है कि जो अभ्यास करेगा, मन को वश करेगा, तो इस तरीके से वो इंसान कर सकता है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात भगवान ने यहाँ बताई है। अर्जुन फिर प्रश्न करता है। अर्जुन कहता है, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा वाला है परंतु पूरा संयमी न होने के कारण उसका मन योग से चलित हो गया है, तो ये योग की सिद्धि के लिए न प्राप्त होने की उसकी क्या गति होगी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका भी मैंने एक अच्छी चीज बताई है। देखो, एक सुनो, जो सच है वो तो सच ही है। अब मैं आपको सीधी बात बताऊं, आप खाने के लिए बैठे हैं, भोजन सामने रखा है, आप थोड़ा थोड़ा सब चखेंगे, आप देख, ओह ये अच्छा है, आपने तय कर लिया ना। इस तरीके से जो गलत चीज होती है गलत ही होती है, वो लंबे अरसे तक नहीं चलती। अनेक प्रकार की फिलॉसफी आई और चली भी गई। जो सच था वही चला। हम आप देखेंगे, संसार में भी देखते जाएंगे। पहले हर एक जगह वो पाड़ा काट के उसका बलि करते थे, मंदिरों में बलि दिया जाता था। लेकिन कुछ होशियार ब्राह्मणों ने ऐसा ढूंढ निकाला कि भाई इसके बदले नारियल रखो, वो बड़ा आता है,
कोरा जिसको बोलते हैं, वो बलि के बदले इसको काट डाला। अब धीरे धीरे देखो हर एक जगह वास्तु में यही होता है। जो चीज सही नहीं थी वो तो सुधरना तो धीरे धीरे पब्लिक एक्सेप्ट करने ही लगती है। तो एक बात समझ लो कि आपकी लाइफ में भी आप देखेंगे जो सही है वहां आएंगे। अब देखो एक सीधी बात है कि ऐसे नहीं, वो उंदर होता है, मूसक ऐसे ऐसे घूमता है, तो पूरा घूमता रहे, फिर धीरे 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 कर देखेगा यहाँ छिद्र है तो वहाँ से जाएगा। हर एक जगह कोशिश करता है, लेकिन जहाँ मिल जाता है उस रास्ते से सब जाने लगेंगे। मतलब आपने एक बार सही चीज को खाली चख लिया है, फिर घूम घूम के उसी दुकान पे आप जाएंगे। बस ऐसी ही ये बात है। इसीलिए भगवान इसको बोलते हैं कि भाई योग भ्रष्ट हो गया। नहीं, एक बार यहां आया है, आप मेडिटेशन चालू किया है सीखना, दूसरा 10 उपाय ढूंढोगे, फिर वापस आओगे कि यही सही था, लाओ मैं फिर से सीखूं। तो ये भगवान ने एक गारंटी दे दी है। भगवान इसको ही समझा, कहते हैं महाबाहो, ये जो है योग और सिद्धि से उभय भ्रष्ट हुआ जो साधक की तूने जो बात की, और तूने जो शंका की, ये संशय किया, तो इसका जवाब है पार्थ कि इस लोक में या परलोक में उसका विनाश तो नहीं होगा। क्योंकि हे तात, अच्छा करने वाला जो मनुष्य है उसकी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि इसकी गति घूमते घूमते सही रास्ते पे आ जाएगी। तो नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ओ मेरा बाप सुन, बहुत भगवान जवाब देता है, मेरा बाप तो सुन ले। बाप कहते हैं ऐसे मस्ती में, जिसने एक बार अच्छा काम किया है वो गोल घूम के यहाँ ही आएगा, चिंता मत कर, क्योंकि गोल 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 घूम के आ जाएगा। इसीलिए जिसके मन में कल्याण का थोड़ा भी विचार है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती है। भगवान सांत्वना देते हैं, वो योग भ्रष्ट जो मनुष्य है ऐसा, वो पुण्य कर्म करने वाले लोग में जाएगा और कई साल वहाँ रह के फिर पवित्र लोगों के घेर उसका जन्म होगा, उसके घर पे बुद्धिमान योगियों की कुल में उसका जन्म होगा। और ऐसा जो होता है तो गोल 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 फिर के इसका आगे प्रगति होने ही वाली है। इसीलिए खाली बोलते हैं ना भाई, एक बार तू भगवान का नाम तो दे के देख, एक बार कुछ अच्छा काम करते तो देख। तो अच्छा काम करने का तो फल मिलता 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 है। बहुत अच्छी बात बताई। हे कुरुनंदन, उसके पूर्व में आगे किए हुए बुद्धि के संयोग है और फिर से योग के लिए वो आगे आने का प्रयत्न करता है। भगवान आगे कहते हैं, वही पूर्व के अभ्यास के कारण अवश्य योग की ओर खींचा जाता है। और योग का जिज्ञासु सकाम वैदिक काम करने वाले की स्थिति में शब्द ब्रह्म को आगे जाता है। बिल्कुल रसपूर्वक यत्न करते पाप रहित हुए ऐसे योगी अनेक जन्म होते सिद्ध होने के बाद परम गति में ही आ जाते हैं। गोल 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 घूम के उस सही रास्ते पे आ जाता है। इस योगी तपस्वियों से अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक और अग्निहोत्रादि कर्म करने वालों से भी अधिक
माना गया है, क्योंकि अर्जुन इसीलिए ही हम कहते हैं तू योगी था। सर्वयोगी में जो श्रद्धा वाला है, मेरे में अंतःकरण से मुझको भज रहा है, उसको मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूं।